तालीम से इस्तकबाल करें। आज के सदर मुशायरा हजरत अंजुम अज़ीम साहब, मोतबर शायर, मुस्तनद शायर, मुस्तनद सहाफ़ी। मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ आपको दावत दे रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और सदाती कलाम पेश करें। माज़द ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज की बज़्म का शाना अदब के सदर मोहतरम जनाब जमील मंज़र, सेक्रेटरी अकील अहमद अकील और रूह रमा मुरलीधर तालिब साहब। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज के इस मुशायरे में मीर भी हम भी का शान अदब की तरफ से कलकत्ते में और बंगाल में बहुत ही अच्छी रवायत कायम हो रही है कि सामाईन के हैसियत से शुअरा भी तशरीफ़ फरमा होते हैं और ये होना चाहिए। लेकिन यह है कि इसमें इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पहले नई नस्ल के शायरों को बुलाया गया, अब सीनियर शायरों को बुलाया गया। जाहिर बात है कि आज जो शुअरा आए हैं वो आने वाले मुशायरे में तो नहीं आएंगे। तो मैं तवक्को करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज जो शुअरा आए हैं, उन्होंने अपना कलाम पेश किया है, वो उस मुशायरे में आने की ज़हमत गवारा करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि ये रिवायत कायम हुई है। एक रिवायत जनाब जमील मंज़र ने जश्न इस्तक़बाल साल नौ की सूरत में कायम की थी और ऐसी रिवायत कायम की थी जो उसकी मिसाल मैं समझता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाहर में भी नहीं मिलेगी। बहुत ही फयाज आदमी है, फराग दिल आदमी है और जैसा कि पहले बताया गया और हम सभी जानते हैं कि वो उस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी कुर्बानियाँ खिदमात उर्दू अदब के लिए मुसल्लम है। ये मैं आज के इस मुशायरे में जो चीज़ें पढ़ी गई, हमने अहमद कमाल से दरियाफ़्त किया कि भाई कितने शायरों की फहरिस्त थी। उसने कहा कि 15। तो 15 में 12 शायरों ने अपना कलाम पेश किया, कम नहीं है। 60% तो तमाम मुशायरे में लोग आते भी नहीं हैं। और खुशी की बात यह है कि आज के मुशायरे में जो कलाम पेश किया गया वो कलाम भी बिल्कुल मुंतखब, जो कहा गया था कि मुंतखब कलाम और 3 गज़लों की शर्त, तो मैं नहीं कहूँगा, 3 गज़लें पढ़ने की इजाज़त दी गई, शर्त नहीं, इजाज़त दी गई। 14 हुए और एक रह गया। अच्छा, तो ये बहुत खूबी की बात है। मैंने देखा कि आज के जो कलाम मुतफर्रिक अशार करीब करीब समझ लिया कि 50% शायरों ने मुतफर्रिक अशार पेश किए और अपने अशार में उन्होंने लफ्ज़ियात जो इस्तेमाल किया, अल्फाज जो इस्तेमाल किया गज़ब का, वो बहुत कम सुनने में आता है। वो मतलब जैसे बम है तो सिलिफ्ची है तो अखबार है, सोना है, सांप है, इस किस्म का। तो ऐसा लगता है कि हमारे शोरा कराम जो हैं वो तमाम चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। भाई एक चीज़ ईजाद हुई है तो उसको तो हम शायरी में लाएंगे वो। और सभी ने जो गज़लें पढ़ी हैं, नज़में पढ़ी हैं, इस हमारे नसीम फ़ाइक ने नज़्म से इस्तेमाल किया, तो नज़में पढ़ी गई, मुतफर्रिक अशार पढ़े गए और कतार पढ़े गए। ये तमाम चीज़ें पढ़ी गई जो एक मुशायरे की पहचान होती है। सिर्फ गज़ल ही गज़ल पढ़ी जाए तो ज़रा सा ये है, और सभी चीज़ें पढ़ी गई है और होना भी चाहिए इसी। तो मैं आज के मुशायरे के हवाले से कहूँगा कि अकील ने
कहा है तारीखी, और मैं सही मानों में ये एक तारीख बन रही है। अकील का जहन जो है, मैं अकील को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब उन्होंने स्कूल पास करके कॉलेज में दाखिला लिया था, और मैं उस ज़माने में मुस्लिम इंस्टीट्यूट का चेयरमैन हुआ करता था लिटरेरी, तो मैं उनको बुलाता था। तो इख्तराई जहन उनका है, और उनके जहन को अमली जामा पहनाने के लिए पहले जमील मंजर सिर्फ तन्हा थे और मुरलीधर भी आ गए हैं वो। तो ये ऐसे काम नहीं होता है, काम इसी तरह से होता है। अच्छा देखिए, तो अब तमाम बातों के बाद मुझे पढ़ने में तो पढ़ूँ, तीन गज़ल पढ़ूँ मैं, गज़ल तो नहीं पढ़ूँगा। अच्छा सुनिए, सभी जानते हैं। अच्छा आज मैं एक शेर, मुझे पता नहीं एक शेर याद आ रहा है, मैं पढ़ूँगा कि आप लोगों को मालूम हुआ कि अहमद रईस बहुत अच्छे शायर, अल्लाह ताला ने उनको बहुत जल्द उठा लिया, जवामर्गी के शिकार हो। उसने एक शेर कहा था कि ये चंद शेर रईस और ये चाहने वाले, ये चंद शेर रईस और ये चाहने वाले, यही है मेरा असासा, यही बचत मेरी। तो ये शेर जो है, पता नहीं किस आलम में उसने कहा था। आज जो शौरा की यहाँ पजीराइयाँ हुई हैं, ये समझ ले कि उस शेर की जो है ना अमली तफसीर है वो, ये चंद शेर रईस और ये चाहने वाले, यही है मेरा। कोई दूसरा आदमी किसी का शेर वेर नहीं पढ़ता, अंजुम अज़ीज़ाबादी पढ़ सकता। हाँ अच्छा, तो 3 गज़ल की बात हुई है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ और नज़्म कहता भी हूँ, नज़्म से ख़ास लगाव भी, वैसे गज़लें भी कहता हूँ। देखिए, अम्र आलम के तनाजुर में एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। नज़्म का उन्वान है खलाई जहाँ से पहले। खलाई जहाँ से पहले कमर की तस्खीर कर चुके हो, कमर की तस्खीर कर चुके हो, खलाओं में एक जहाँ बसाने किस्से ये पैहम भी कर रहे हो। ज़मीन वालों तुम्हारी आँखें फलक की जानिब उठी हुई हैं। कमर की तस्खीर कर चुके हो, कमर की तस्खीर कर चुके हो, खलाओं में एक जहाँ बसाने किस्से ये पैहम भी कर रहे हो। ज़मीन वालों तुम्हारी आँखें फलक की जानिब उठी हुई हैं। मगर तकाज़ा ये दहर का है, मगर तकाज़ा ये दहर का है। ज़मीन फलक से अपनी निगाहें मोड़ो, ज़मीन वालों के काम आओ। फलक से अपनी निगाहें मोड़ो, ज़मीन वालों के काम आओ। मगर तकाज़ा ये दहर का है, फलक से अपनी निगाहें मोड़ो, ज़मीन वालों के काम आओ। तब जो चाहूँगा कि सशक्त इंसानियत कहीं है, सशक्त इंसानियत कहीं है, कहीं पे दम तोड़ती निगाहें, कहीं पे आहें, कहीं कराहें। सशक्त इंसानियत कहीं है, सशक्त इंसानियत कहीं है, कहीं पे दम तोड़ती निगाहें, कहीं पे आहें, कहीं कराहें। घुटन का माहौल 4 सू है, सुकून की हर एक को जुस्तजू है। सशक्त इंसानियत कहीं है, कहीं पे दम तोड़ती निगाहें, कहीं पे आहें, कहीं कराहें। घुटन का माहौल 4 सू है, सुकून की हर एक को जुस्तजू है। और ज़मीन शोले उगल रही है। तो जो चाहूँगा, क्या माहौल है, क्या माहौल है देख रहे दुनिया में कि ज़मीन शोले उगल रही है, कहीं पे जंगो जदाल बनकर, कहीं पे खूनी सवाल बनकर। ज़मीन शोले उगल रही है, कहीं पे जंगो जदाल बनकर, कहीं पे खूनी सवाल बनकर। कहीं बमों की है आज़माइश, कहीं पे तोपों की घन गरज है। ज़मीन शोले उगल रही है, कहीं पे जंगो जदाल कर कर बनकर, कहीं पे खूनी सवाल कर बनकर। कहीं बमों की है आज़माइश, कहीं पे तोपों की घन गरज है। और आखिरी चंद मिसरे जो हैं कि झुलस गया है, झुलस गया है ज़मीं का चेहरा, झुलस गया है ज़मीं का चेहरा। इसे संवारो, इसे निखारो, ज़मीं को रश के जना बना लो, तो फिर खला में जहाँ बसा लो। झुलस गया है ज़मीं का चेहरा, इसे संवारो, इसे निखारो, ज़मीं को रश के जना बना लो, तो फिर खला में जहाँ बसा लो। शुक्रिया। और
देखिए आज के मुशायरे में कई सिनफों में कलाम पेश किया गया, रुबाई किसी ने नहीं पढ़ी। क्या ख्याल है, पढ़ दूँ? अच्छा ठीक, पढ़ दो, आज मुकम्मल हो जाएगा। अरे मैं तो तरन्नुम से भी पढ़ता हूँ, मगर अभी पढ़ने का मौका नहीं है, यूँ ही तहत में पढ़ रहा हूँ। देखिए एक रुबाई है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि आदाबे अना से जो गुजर जाओगे, आदाबे अना से जो गुजर जाओगे, तन्हाई के इफरीत से डर जाओगे, और तुम भी तो हो इसी माहौल के, तुम भी तो हो इस जहान, तुम भी तो हो इसी समाज के एक फर्द, यूं सबसे अलग रह के तुम मर जाओगे। आदाबे अना से जो गुजर जाओगे, तन्हाई के इफरीत से डर जाओगे, और तुम भी तो हो इसी समाज के एक फर्द, यूं सबसे अलग रह के तुम मर जाओगे। और एक शेर एक रुबाई सुना रहा हूँ, ज़रूरी है, वो भी तो, अरे भाई आदमी है ना, मोहब्बत तो करता ही होगा किसी से, नहीं सुनिए, एक रुबाई सुना रहा हूँ कि ख्वाहिश कभी इंसान की नहीं सोती है, ख्वाहिश कभी इंसान की नहीं सोती है, ये तुख्मे मोहब्बत तो सदा बोती है, और आँखों में अभी तक है उसी की तस्वीर, चाहत की कोई उम्र नहीं होती। अरे भाई, अरे भाई, अरे अरे अंजुम साहब जवान थे ना पहले जी के नहीं थे? अरे क्या ख्वाहिश कभी इंसान की नहीं सोती है, ये तुख्मे मोहब्बत तो सदा बोती है, और आंखों में अभी तक है उसी की तस्वीर, चाहत की कोई उम्र नहीं होती है। अच्छा अब जो गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ, नहीं ये तो ऐसी, हाँ वो तो अपने रंग से कुछ हट कहना, मगर क्या करें, कभी कभी हो जाता है। तो एक, हाँ सुनिए, अब जो गज़ल मैं सुना रहा हूँ, ये गज़ल सुनिए। हाँ, कि धूप छाँव ज़हनों का आसरा नहीं रखते, धूप छाँव ज़हनों का आसरा नहीं रखते, हम गरज के बंदों से वास्ता नहीं रखते। धूप छाँव ज़हनों का आसरा नहीं रखते, हम गरज के बंदों से वास्ता नहीं रखते। और तवज्जो चाहूँगा कि ज़ोमे पारसाई में कब ख्याल है उनको, ज़ोमे पारसाई में कब ख्याल है उनको, तन सो वो करते हैं आईना नहीं रखते। ज़ोमे पारसाई में कब ख्याल है उनको, तन सो वो करते हैं आईना नहीं रखते। और वो गुरूर तक़वा में बस यही समझते हैं, देखिए मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, वो गुरूर तक़वा में बस यही समझते हैं, है फ़कत खुदा उनका, हम खुदा नहीं रखते। वो गुरूर तक़वा में बस यही समझते हैं, है फ़कत खुदा उनका, हम खुदा नहीं रखते। और साजिशें अलामत तो पस्त हिम्मती की हैं, साजिशें अलामत तो पस्त हिम्मती की हैं, साजिशें जो करते हैं हौसला नहीं रखते, साजिशें जो करते हैं हौसला नहीं रखते। और तुम हवस परस्तों के सैकड़ों खुदा ठहरे, एकदम करेक्ट है, यही है। तुम हवस परस्तों के सैकड़ों खुदा ठहरे, एक है खुदा अपना दूसरा नहीं रखते। तुम हवस परस्तों के सैकड़ों खुदा ठहरे, एक है खुदा अपना दूसरा नहीं रखते। और किस तरह मनव्वर हो खाना ये शऊर अंजुम, जहन के दरीचों को तुम खुला नहीं रखते। एक बार फिर जनाब जबीन मंजर, डॉक्टर अकील अहमद वकील, मुरलीधर तालिब और आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने हमारी सदारत के मुशायरे को कामयाबी से हमकिनार किया। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।